इस टाइप की बातों पे आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता है? आदत हो चुकी है। हम कभी बाजार में नहीं जाते घूमने। मैं कैमरे के सामने अब क्या ही बताऊं। मेरा फ़ोन अगर आप चेक कर लोगे, हो सकता है DM 70% लड़कियों के मैसेज हों, तो उनमें से 40% वो हों जो मेरे को दिल से भाई मानती हैं। लेकिन 30% क्या पता क्या क्या किस प्रकार के पास जाएंगे, क्या क्या बोलती रहती हैं। तो वो हमारे पे निर्भर करता है भाई, हम उस गंदगी में उतरते हैं या अपने आप को उस गंदगी से बचाते हैं। ये आज के टाइम में एक धंधा भी बन गया है। आपको पता होगा कितनी FIR दर्ज होती हैं। मतलब लोगों ने ये काम ढूंढ लिया, पहले आपसे बातें करेंगी, फिर आपके साथ वीडियो चैट करेंगी, फिर जो जो गंदगी होती है फिर आप ही की वीडियो वायरल करने की आपको धमकी देंगी, वरना पैसे दो नगद। कुछ इस टाइप का चल गया है। आपसे बातें कर लेंगी, आपसे लगाव दिखाएंगी, बातें करने के बाद आपको मिलने बुलाएंगे, आपने कुछ गलत किया, आप पे तुरंत बलात्कार का मुकदमा दर्ज, 15-20 लाख रुपए दो वरना आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये धंधा ढूंढ लिया लोगों ने भाई। ऑफ द जब इंटरव्यू स्टार्ट नहीं की, बातचीत हमने स्टार्ट नहीं की थी, तो उस बातचीत से पहले आपने एक बात कही थी कि आपको सूअर से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। ये कौन सा ऐसा अलग जो है लोगों ने जाना नहीं आज तक हर्ष शिकारा को? ये कौन सा हर्ष शिकारा है जो सूअर से डरता है, अंधेरे से डरता है? देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास बात होती है, कोई ना कोई बुरी बात होती है, कोई ना कोई अच्छी बात होती है। तो जितने आप स्ट्रोंग होते हो उतने ही आप कमज़ोर भी होते हो। आपकी कमज़ोरी क्या है? वो शायद, मैं एक दिल्ली 5 स्टार होटल के अंदर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट था और 6 मंजिल तक मैं चला गया सीढ़ियों से। जहाँ प्रोग्राम था वहाँ 7वीं मंजिल में लिफ्ट थी। भाई साहब मैं वापस घर आ गया, मैं नहीं गया। मेरे को डर लगता है, हद से ज़्यादा लगता है मेरे को लिफ्ट से? हाँ, इतना लगता है इसके अंदर बैठते ही मर जाऊंगा। मेरे जैसा एक और बता दूंगा डरपोक आपको ऐसा ही। मेरे हिसाब से केडी है, कुलवीर धनोदा भाई अपना, हरियाणा का सुपरस्टार, वो भी ऐसा ही है। रही सुई की बात, मैं डॉक्टर से पकड़ के, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, 4 सुई मैंने अपने आप लगाए थे अपने को, डॉक्टर से नहीं लगवाए। आप लगा लेता हूँ, डॉक्टर से नहीं लगवाऊंगा। अंधेरे से डर लगता है हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा डर लगता है मेरे को अंधेरे से। मेरे को थोड़ी बहुत रोशनी चाहिए। झूले से डर लगता है, मैं झूले पे नहीं बैठ सकता। एक बारी माई ने मार दिया होता इसी चक्कर में, क्योंकि वो बोली ये दुनिया बैठ कर घूमती अपने पतियों के साथ, मेरे साथ को देना बैठता। हालांकि है वो बड़ी सॉफ्ट, मेरा बड़ा ख्याल रखा है मेरे जीवन में। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो उसका कारण है मेरी पत्नी। वो जो मेरी बैकबोन बन रही है, उसने जो मेरे जीवन को संवारा है, उसने जो मेरे जीवन को, मतलब मेरे से बड़ी दिलदार है वो। पत्नी के ये बोलते हैं कि औरत के हाथ से पैसा नहीं छूट सकता। हमारे घर के बाहर कई बारी कई बाबा आ जाए आ रहे हैं, महाराज आ जाए आ रहे हैं, वो इन चीज़ों बहुत मान्य रहे। एक बारी जैसे मेरे पास जूतों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, 42-43 जोड़ी जूते दे दिए थे। महाराज जी ले जाओ, जो सा आपने बढ़िया लगा वो ही ले जाओ। महाराज जी ने कट्टा भर लिया, तो उसने ये नहीं बोला छोड़ जाओ, ले जाओ कोई बात को ना, रोटी खाए बगैर नहीं जान दिया। तो मेरी जो पत्नी है उसने मैं झूले में बैठा लिया। अब वो झूला ऊपर गया, मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे पूरे शरीर में पसीना आ गया। चिल्ला चिल्ला का आवाज़ लगा लगा के उसने रखवाया। मन उस दिन ये लग गया, मतलब मेरी ज़िंदगी में मन ये लगा इससे बड़ा डर कोई नहीं। तो इन जिन चीज़ों से डर लगता है, चोट वोट से डर नहीं लगता, मरने कटने से डर नहीं लगता। मेरे सारे पैर कटे फटे पड़े हैं किसान आंदोलन के टाइम। इससे पहले एक आंदोलन 2018 में हुआ था दिल्ली में, किसान आंदोलन। जब 2019 में अकेले दिल्ली जंतर मंतर पर 57 आंदोलन किए थे मैंने, अकेले 2019 की बता रहा हूँ ये। मेरे नाम से वहाँ परमिशन ही अलाउ नहीं थी कि हर शिकारा नाम का व्यक्ति आता है वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है। ये हर बार बहुत ज़्यादा भीड़ लाता है, यहाँ तोड़ फोड़ कर जाता है। जिन लोगों को लगता है भाई हमने हक की आवाज़ें नहीं उठाई, कुछ बातें आज बता भी देता हूँ। अब याद आएगी, जो धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं नकली चोला पहन के, माँ गंगा की सफाई के लिए संत गोपाल दास के साथ मिलकर सबसे पहला आंदोलन दिल्ली में हमने किया था। 3,500 आदमियों ने अपने खून से सरकार को पत्र लिखा था। उसमें से खून मेरा भी था, और जिसको सुई से डर लगता है। उसके बाद एक बेटी थी, एक कांड हुआ था टप्पल कांड के नाम से, गूगल करोगे मिल जाएगा। ट्विंकल शर्मा नाम था शायद, सर हाँ ट्विंकल शर्मा।
उस बेटी का 2.5 साल की बेटी का बलात्कार या मतलब बलात्कार हुआ था, बलात्कार की पुष्टि हुई थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसका मर्डर इस प्रकार का था, वो तूड़े में दबा दी थी मार के। वो जिस घर के अंदर दबाई थी उसको निकाल के लाने वाले हम थे, मौके पे मैं वहीं था। और उसके बाद खबर आई थी कि पुलिस ने 1 हफ्ते बाद लाश मिली। हम मात्र 50 जने थे, दूसरे की जगह पे वहीं चले गए। तो उस वक्त हमने 7 आंदोलन किए थे दिल्ली जंतर मंतर पे। जब 7 आंदोलन किए तो उस टाइम पोक्सो जो एक्ट है वो शायद लागू तो 2012 या 13 में हो लिया था, बना दिया गया था, लेकिन 2019 में उसमें बहुत सारे काट छाट की गई थी। और वे 7 आंदोलन हमने किया था जिसके बाद वो लागू किया गया। 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी होने पर फांसी या मौत की सज़ा, उसको पास करवाने वाले में आपके भाई का भी योगदान है। किसान आंदोलन हुआ, जब हम सिंघू बॉर्डर की तरफ से आए, बैरिगेटरों को तोड़ने में सबसे पहले और सबसे आगे आपका भाई था। हालांकि 750 किसानों की शहादतें गई, उनके सामने हमारा योगदान तो तिनका भर भी नहीं है। लेकिन पूरा पैर मेरा फटा हुआ है, ये जो पैर यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी निकली हुई थी, और मैं वहीं स्पीच दे रहा था। ये फैसला भी मेरा था कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। बैरिगेट्स पे खड़ा होकर मैं वो स्पीच दे रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि भाई यहीं बैठांगे, वरना पब्लिक उस टाइम पे उग्र हो गई थी। बहुत सारे ऐसे काम है, 1400 प्लस लड़कियों की शादियाँ करवा दी। और अच्छे कारण ने चंदा मांगा हो, ढोंग करे हो, कुछ भी करे हो, उन बेटियों के जिनके घर बस रहे उनके घर जाके पूछो ना। ये हाथ में एक क्यों पहनते हो ये मैं बताता हूँ, जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था, उन लोगों ने मेरे को एक आखिरी उम्मीद समझा और हमने उनकी मदद की। आपको क्या पता है, उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कोई किसी लड़की की शादी नहीं करवाता था। एक बाप, गरीब बाप, जब ये पता लगता तेरी बेटी की शादी आ गई, उसने कर्जा नहीं मिला था दलित परिवार ने, क्योंकि दलित के पास ना ज़मीन थी, ना घर था गिरवी रखने को, ना और कुछ था। तो क्या होता था उस टाइम पे, फांसी खा लेते थे, दवाई पी लेते थे, जहर खा लेते थे माँ बाप, शर्म के मारे मर जाते थे। बेटी की शादी कैसे कराएंगे, मर गए तो कोई ना कोई आप ब्याह देगा। ये हालात थे उस टाइम पर। हम लोगों का सारा बने, मरने की आप लोगों को क्या ज़रूरत है, हम बैठे हैं। हम एक नया ट्रेंड लेके आए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने मदद करनी शुरू की। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने गालियाँ दी, अपमान है, चंदा छुप के देना चाहिए। अरे भाई साहब, वो सरेआम दिया तभी तो ये ट्रेंड बना। जब आप बुरी चीज़ों को दिखा सकते हो तो अच्छी चीज़ों को दिखाने में क्या बुराई है। जब वो ट्रेंड बना तो ट्रेंड बनने के बाद एक चीज़ होगी, हर गांव के अंदर एक संगठन बन गया, हर शहर के अंदर एक टीम बन गई, सब मदद करने लग गए, सब मदद करने लग गए, सब लड़कियां की शादी करवाने लगे, गांव में कोई भी छोटी मोटी समस्या उसमें शामिल होने लगे। 1.5 साल से हर शिकारा ने जब वो बंद किया कि भाई हर शिकारा तो चंदा खारिश से तो घर चल रहा है, मेरा लक्ष्य ये था जब तक घर की चढ़ाई चल रहेगी आप चंदा लेंगे ही नहीं, देखांगे जबकि हमारी चढ़ाई पूरी ना हो या हमारा जीवन पूरा ना हो। और तो जब 1.5 साल हमने वो नहीं लिया, ईब जाकर आप देखोगे 80% 90% वे समाज सेवी वे टीमें खत्म हो चुकी हैं। एक मेरा भाई है, संदीप नाम है, संदीप लांबा दौलतपुर, मेरी टीम का भाई है, हिसार के पास गांव है। जैसे मैं उस साइड नहीं जाता, उसको मदद बता देता, तू कर दिया कर भाई। उसका पिता गुजर गया पीछे ही, हाथ जोड़कर मैंने बोला अब तू ये पे घर की जिम्मेदारी करने संभाल ले, मदद नहीं करेगा। 35 लाख रुपए कर्जा कर रहा है, लोग पर रुपये लेता, लोग रुपये देते 20,000। कम से कम एक बेटी की शादी में खर्च लाख रुपये आ जाता था गरीबी में। 50 आदमियों का खाना भी बनवाना, छोटी मोटी उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी देनी, इच्छा अनुसार जो चीज़ें होती हैं। और तो उन चीज़ों में लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आ जाया था। 35 लाख रुपए वो लड़का कर्जा कर रहा है, क्या उसको कोई पूछने वाला? जब तेनू कहते चंदिया तो घर भर रहे होंगे, ये आपके सामने बैठा हर शिकारा, क्या पता कितने करोड़ रुपए दवाइयों से उन भाइयों ने कमाए और उनके सारे पैसे मन ने इन चीज़ों में लगा रखे हैं। जब मेरी गोज की हिम्मत नहीं रही, औकात नहीं रही, जब अपने घर बैठ गए। आपको एक बात बता देता हूँ, कभी आप अपने आप को ये सोचते हो आप सेलिब्रिटी हो या आपको कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल होने से इज्जत मिलती है, इज्जत पैसे क्यों मिलती है भाई जी?
आप किसी कबड्डी कुश्ती कोई गेम करवा रखा हो, उसमें ना सबसे बड़ा पोस्टर पता है किसका लगेगा? जिसने सबसे बड़ा इनाम दे रखा हो, चंदा दे रखा हो। बिल्कुल। अब वो चंदा कहाँ से आता, चोरी से आता, जारी से आता, कोई नहीं पूछता। और उस इंसान की वैल्यू क्या है उसको भी कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो भाई साहब अहमियत इंसान की नहीं पैसे की है। और उस टाइम पे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हर चिकारा आज भी शून्य पे बैठा है, 0 पे। मैं लोगों के एक एक फोन पे 10-10 काम करवा देता हूं। हर काम सिफारिश से और रिश्वत से होता है। उस रिश्वत को भी नहीं देने देता, फ्री में काम करवा देता हूं। सिर पे की ये इज्जत कमाई से अलग कुछ भी नहीं। भाई साहब एक बात बता, सोशल मीडिया वाले यार, एक कोई जैगवार ले आता, कोई रेंज रोवर ले आता, कोई डिफेंडर ले आता, यहाँ एक किस्ता की गाड़ी ले रहे हैं, उस पर भी सवाल जवाब नहीं हो जा। स्कॉर्पियो में घूमने लग रहा है, 7 साल का लोन है, वे किस्त कैसे कट्टा रहा है महीने, हमारा घर ले रहा हमने भी रहा है। हम इतनी स्ट्रगल आज भी कर रहे भाई साहब, इतना रुपया जोड़ रहे होते, उच्चतम दर्जे की तरक्की करते। अब ये सोचा मकान में इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं लग रहा ऐसा। सिर्फ बनाने का जो तरीका है वो अलग है, उस बनाने के तरीके के कारण आपको रीच लग रहा है। अब क्या सवाल रह गया आपका, वो बता सकते हो? अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है भाई कि अगला चुनाव आप लड़ेंगे? जिंदा रहा तो 100%। ऐसे ही निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? सीधी सी बात एक है, चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। अब कैसे लड़ूंगा क्या नहीं वो वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है पल पल में बदलती रहती है। हालात आपके सामने क्या होंगे वो समय बताएगा। बीजेपी के विरुद्ध आपके विचार नजर आते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन है पार्टियों के, कांग्रेस का, आईएलडी का, जेजेपी का, आम आदमी पार्टी का? मेरे विचार किसी के विरुद्ध नहीं है। मेरे विचार हैं सिर्फ उनकी जो ये स्कीमें लेके आते हैं, या जिस तरीके से वो देश चला रहे हैं, या जिस तरीके से वो रूल रेगुलेशन लेके आते हैं, अगर उनके अंदर कोई कमियां खामियां हैं तो हम उनको उठाते हैं, ये बोलते हैं ये गलत बात है, ये गलत चीज़ है। मुद्दे जो हैं उन मुद्दों का विरोध करते हैं हम, किसी पार्टी या नेता का नहीं। मेरे हिसाब से लगभग जो मैंने इल्ज़ाम मेरे पास थे, जो सवाल थे, वो लगभग मैं पूरे कर चुका हूँ। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हर्ष भाई। भाई जी पहली बार किसी से इतनी लंबी बात की है, पहली बार किसी से बात करके मज़ा आया है। और हो सकता है जीवन में आगे भी मैं इतनी लंबी बात ना कर सकूं। अगर लंबी बात कर सकता हूं तो आप जैसे किसी पढ़े लिखे साथी के साथ मैं बात करना चाहूँगा इतिहास पे, हिस्ट्री पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब आपका हमसे बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद भाई जी।